आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारा वीडियो HCF, आज हम सीखेंगे HCF कि HCF महत्तम समावर्तक क्या होता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। HCF यानी कि HCF महत्तम समावर्तक, ठीक है। HCF क्या होता है? HCF वह होता है जो दो संख्याओं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF ऐसी संख्या होती है जो दी हुई संख्या में उस संख्या से भाग चला जाए, तो उसको क्या बोला जाता? HCF। जैसे 2 और 3, इसका HCF क्या आएगा? इसका HCF आएगा HCF। 2 और 3 का HCF क्या आ जाएगा? 1। एक ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी डिवाइड होगा और एक ऐसी संख्या जिसमें 3 का भी डिवाइड हो जाएगा, तो HCF क्या निकल के आया? 1। उसी प्रकार से हम सवालों को सीखेंगे। तो देखिए, पहला सवाल लेते हैं हम। 30 और 15, हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे 30 है यानी 30 है, तो इसका कॉमन फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले और 15 फैक्टर, तो सबसे पहले 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 15 है तो 3 से 3 पंजे 15, फिर 5 से, फिर 1। उसी प्रकार इसको करेंगे 3 से 5। बहुत सारे बच्चों के में ये डाउट होगा कि बोले सर यार 2 से भाग करा या 3 से क्यों करा? देखो, 2 से इसलिए करा, सबसे पहले 2 से छोटी संख्या से भाग दिया जाए। पहले सबसे छोटे, तो पहले सब 2 से भाग करके देखेंगे 2 से भाग हो रहा है, तो यहाँ पर 2 से भाग हो रहा है 30 में, तो इसलिए क्या आया? 15 आया है। उसी प्रकार 3 से भाग करा तो 5 आया, फिर 5 से भाग करा तो 1 आया। यहाँ पर 2 से भाग नहीं हो रहा था, इसलिए अपन ने कहीं से करा? अगली वाली संख्या 3 से, तो 3 से 15 को भाग दिया तो 5 आया, और 5 से भाग करा तो 1 आया। तो ये हमारे क्या हुए? फैक्टर निकल गए। तो इसको कैसे निकलेंगे? 30 2 गुणा 3 गुणा 5। 15 को कैसे लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखो, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है अपने को? 3 और 5। तो इसका HCF क्या निकल के आ जाएगा अपना? 3 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 15 अपना आंसर है। क्या है? 15। इसका HCF क्या आया? 15 ऐसी संख्या है जिसमें 13 भी डिवाइड होगा और 15 भी डिवाइड होगा, तो HCF आ गया हमारे का 15 यानी कि 15। उसी प्रकार अगला सवाल, जैसे और कुछ ले लेते हैं। देखो, 20 और 60, इसका HCF निकालना है। अगर इसका HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, 20 और 60 कोई करेंगे फैक्टर, पहले 10 5 1, इसको तोड़ेंगे 30 यानी 30, 2 से 15, 3 से 5, फिर 5 से 1, तो वही 20,
2 × 2 × 5, फिर 60 को 2 × 2 × 3 × 5। अब देखो इसमें क्या क्या है कॉमन, 2 2 और 5, तो 20 एंड 60 का HCF क्या निकल के आया हमारे पास, 2 × 2 × 5, तो क्या हो जाएगा 5 × 10 10 दूनी 20। 20 क्या है हमारा HCF यानी कि 20 वह संख्या है जिसमें 20 से भी डिवाइड होगा और 60 को भी डिवाइड करेगा। आया समझ में? उम्मीद करता हूं इतना सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार और सवाल लेते हैं, जैसे कि मैं लेता हूं क्या 150, 70, 120, इसका हमको क्या निकालना है HCF। इस सवाल का HCF निकाल के हमको आंसर लाना है। तो कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेसर है, पहले 50 इसको तोड़ेंगे, 70 इसको तोड़ेंगे, 120 इसको तोड़ेंगे, मतलब इसके टुकड़े करें। सबसे पहले 2 से, देखो पीछे 0 है, मैंने भाग सिखाया था उसमें सिखाया होगा, तो देखिए 2 सते 14, 2 पंजे 10, फिर 2 से भाग नहीं जाएगा तो क्या 3 से, 3 दूने 6, 3 पंजे 15, फिर 3 से नहीं जाएगा तो 5 से, 55 25, फिर 5 से, इसको 2 से 35, फिर 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से 7, फिर 7 से 1, फिर 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, 2 से भाग 3 से भाग करेंगे, अब 3 से भाग देंगे तो 3 पंजे 15, फिर 5 से 1, ये क्या हो गए फैक्टर निकल के आए। तो इसका HCF कैसे निकलेगा, 50 क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 5। उसी प्रकार 70 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5 × 7। 120 यानी 120 को क्या लिख देंगे अपन 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो 2 कॉमन दिख रहा है अपने को, मतलब कि 2 तीनों में है। उसी प्रकार 5 क्या है तीनों में है, बस इतना है, जो कॉमन हो उसी को लेना। तो इसका HCF क्या निकल के आ गया अपने पास 2 × 5 यानी कि 10। 10 क्या है, ऐसी संख्या है जो 70 को डिवाइड करेगा, 120 को करेगा और 150 को करेगा, 150 में भाग जाएगा, 70 में भाग जाएगा और 120 में भी इसका भाग चला जाएगा। तो 10 क्या निकल गया है हमारा HCF। आया समझ में? उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पिछली क्लास में हमने LCM के बारे में सीखा था, लघुत्तम समावर्तक, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उस वीडियो को देख के बहुत अच्छे से LCM सीख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों और अगला सवाल ले लेते हैं। देखिए 25, 75, 80, 90 इसका HCF निकालना है। क्या करना है HCF निकालना है। सेम प्रोसेसर रहेगा, 25 को
75 को टुकड़े करेंगे 80 को और 90 को, यानी 90 को। अब देखो यहाँ 2 से भाग जा रहा, नहीं जा रहा है, 3 से भाग जा रहा, नहीं जा रहा है, 4 से जा रहा, नहीं जा रहा है, तो यहाँ काय से भाग देंगे 5 से। 55 25 5 कम 5, इसको तोड़ो 3 से, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 55 25 1, इसको 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1, इसको तोड़ेंगे 2 से 45, 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। तो देखिए बच्चों 25 को क्या लिख सकते हैं अपन 5 गुणा 5। उसी प्रकार 75 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 5 गुणा 5। उसी तरह 80 यानी कि 80 को क्या लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। 90 को क्या लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो देखो कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, देखो 5 इसमें है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, सब में 5 है, ठीक है। इधर कहीं दिख रहा है 3, यहाँ पर 3 नहीं है, 2 इधर 2 नहीं है, तो इसका HCF हमारे पास क्या निकल के आया 5, यानी कि 5 ऐसे डिजिट जिसमें 25 का भी डिवाइड हो सकता है, 75 का भी हो जाएगा, 80 का भी हो जाएगा और 90 का भी हो जाएगा। आया समझ में? उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे HCF को निकाला जाता है और कैसे इसको सोल्व किया जाता है। आए हो सभी बच्चों को अच्छे से HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और खुश रहिए। थैंक यू।